हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं यहाँ पे खास तौर से आया हूँ बेसिकली आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट करने। कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि कोटक नियो एपीआईज आ रही है नई, एंड स्टॉक्सो इज रियली प्राउड टू टेल यू दैट कि हम पहले फिनटेक प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे कोटक नियो एपीआईज एक्टिव हो गई हैं, एंड कोटक एंड अस हैव बीन क्लोजली वर्किंग ऑन द सेम, ताकि हम एक बेहतर एपीआई, एक बेहतर एनवायरनमेंट ला सके। बिकॉज एक तो फ्री ब्रोकरेज, ऊपर से बढ़िया एपीआई, तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा ऑफर बन जाती है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मज़ा आएगा, बट उससे पहले सबसे ज़रूरी है कि आपको रेगुलर कोटक अकाउंट से शिफ्ट करना होगा कोटक नियो अकाउंट्स पे, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, अभी तक जो आपने देखा है, जो प्रोसेस था उसका वीडियो हमने डाला हुआ था। आप सबसे पहले ये हेल्प बटन को क्लिक करेंगे यूज़र सेटिंग्स पे। यहाँ से ही सारे ब्रोकर के कॉन्फ़िगरेशन स्टेप हैं। तो आपको करना क्या है, इस डॉक्यूमेंट को लोड होने दें कुछ एक सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन योर नेट स्पीड्स, एंड इस तरीके से ये ब्रोकर पेज पे आ जाता है। ओके, एंड नाउ वी विल जस्ट स्क्रॉल अ बिट, और एल्स कंट्रोल F दबा करके हम सीधा सर्च कर सकते हैं फॉर दी कोटक नियो एपीआईज। ओके, तो यहाँ हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको वेब बेस पे लॉगिन करना पड़ेगा, जो कि कोटक सिक्योरिटीज़ की साइट है, और दूसरा एम पिन सेट करने के लिए आपको मोबाइल में लॉगिन करना पड़ेगा। यानी कि मोबाइल ऐप जो होती है वो यहाँ पे हमने लिंक ये दे दिया है, ठीक है ना, कोटक नियो का, एंड दिस इज द लिंक टू स्विच टू नियो। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उनके स्टेप्स क्या हैं बेसिकली। ओके, तो चलिए, मैं यहाँ से ये लिंक आउट हो गया। अब अगर मैं इस लिंक को ओपन कर देता हूँ पहले, है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द लिंक टू स्विच टू नियो। ओके, तो आप रेगुलर कोटक से कोटक नियो एपीआईज की तरफ शिफ्ट करेंगे। उसका एक लाइव चैट का प्रोसेस है, एंड दे विल अकॉर्डिंगली गाइड यू एंड हेल्प यू विद दैट। ओके, उसके बाद जब आपकी कोटक नियो माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसको एनेबल करने के लिए ये सेकेंड लिंक है। ये इससे पहले आप मोबाइल ऐप में लॉगिन कर लेंगे और अपना एम पिन तैयार कर लेंगे, ठीक है ना, या फिर आप इसके बाद भी कर सकते हैं। तो पहले आप रजिस्टर कर लें एक बार नियो ट्रेड एपीआईज के लिए, ठीक है। क्लाइंट आईडी आपके मोबाइल नंबर से भी हो जाएगा, एंड आई थिंक मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो गिव्स यू द सेम फैसिलिटी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास एक ईमेल आ जाती है। किस तरीके की होती है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की ईमेल आपके पास आ जाती है सामने, जहाँ पे आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा, आपका क्लाइंट अगर आपकी नियो एपीआईज एक्टिव होती है, और एक ये लिंक आ जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। एंड हमें इसको जो एपीआईज हैं एप्लीकेशंस में आ जाना है। एक एप्लीकेशन हम या तो क्रिएट कर लेंगे, और अगर एक बनी हुई हमारी तो हम उसका सहारा ले लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज 3600 मिलेगी। आप इसे 86400 पे चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो 86400 सारे आपको 86400 कर देने। ओके, तो इस तरीके से आपका इसे ये रेडी हो गई। ये अब आप अपडेट कर देंगे, बट आपको ये दो चीज़ें, कंज्यूमर की एंड कंज्यूमर सीक्रेट, ये दोनों चीज़ें आपको मेंटेन रखनी है अपने नोटपैड में, या तो एक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने स्टॉक्सो की ओर, किस तरीके से लॉगिन होता है, ठीक है ना, किस तरीके से ये चीज़ लॉगिन होती है, आज हम उसे देख लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ उससे पहले, कि इस तरीके से लिंक ओपन होगा। आप एप्लीकेशंस में जाएंगे, आप ऐड न्यू एप्लीकेशन करेंगे। मेरी अपनी बनी हुई थी, ठीक है, तो आप एक स्टॉक्सो अनलिमिटेड, स्टॉक्सो ब्रिज नाम डाल दीजिए, और आप एपीआईज को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट एक रेडी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, बट आपके लिए आप ये क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया आपको वैल्यूज़ क्या डालनी है। ओके, अब ये सब हो गया, सारा प्रोसेस हो गया। कुछ इस तरीके से विंडो है। अब यहाँ पे आते हैं स्टेप्स, ठीक है। हमने एपीआई की एपीआई सीक्रेट एक नोटपैड पे नोट कर लिया है फॉर एग्जांपल। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे स्टॉक्सो के पेज पे। तो सबसे पहले तो देखिए, कोटक का आईडी हो गया, यूज़र एलियास आप कुछ भी डाल दीजिए, एबीसी डाल दीजिए, रचित डाल दीजिए, जो मर्जी आपको डालना है बेसिकली आप वो डाल दें, ठीक है।
यूजर आईडी में आप आपका जो भी नंबर है आप वो डाल देंगे, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है। ब्रोकर लिस्ट में आपको दो चीजें मिल जाती हैं, कोटक सिक्योरिटीज एंड कोटक नियो। ठीक है, तो आप कोटक नियो को सेलेक्ट करेंगे। एपीआई की में आप एपीआई की डिटेल डाल देंगे। ठीक है ना, और एपीआई सीक्रेट में आपका वही कंज्यूमर सीक्रेट जो था, कंज्यूमर की, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो ये कंज्यूमर सीक्रेट जाएगा एपीआई सीक्रेट में, कंज्यूमर की जाएगी एपीआई की में। ओके, अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे, जो भी हमारा पासवर्ड है ऑटो लॉगिन पे टिक कर देंगे। अब बारी आती है पिन की। ठीक है ना, तो पिन का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपने एम पिन मोबाइल ऐप में जाकर के सेट कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होगा कि मान लीजिए आपका एम पिन बनाया आपने 52 या चलिए 0000, ठीक है 1, ये आपने 6 डिजिट का एम पिन बना दिया। तो आप डालेंगे एक सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक चीज कही थी कि आपको ईमेल में आपके रिसीव होगा कि आपका यूजर नेम क्लाइंट, ठीक है, और आपको पासवर्ड जो कि कोटक टीम से आएगा। ठीक है ना, अब आप उसे नोटपैड में किस तरीके से एंटर करेंगे। अब ये 6 डिजिट का एम पिन हो गया, उसके बाद आप सेमीकोलन डाल देंगे, उसके बाद आप डाल देंगे मान लीजिए मेरा क्लाइंट आया फॉर एग्जांपल 80 या जो भी मेरे पास लिख के आएगा कोटक से। ठीक है, ये डाल दूंगा। उसी मेल में मेरे पास एक पासवर्ड भी आता है, ठीक है, जिसे हमने यूज किया है वो पोर्टल एक्सेस करने के लिए। अब यहाँ पे इसके बाद भी आप एक सेमीकोलन डाल देंगे और अब आप डाल देंगे वो वाला पासवर्ड जो आपको ईमेल पे रिसीव हुआ है। ठीक है ना, इस क्लाइंट कोड के साथ। तो जैसे ही आप ये एंटर कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको एक बार फिर से वो लॉगिन करके प्रक्रिया पूरी दिखा देता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि सारी चीज़ें अलाइंड है। अब मैं सीधा बस वेरीफाई एपीआई लॉगिन पे क्लिक करने वाला हूँ और 1 क्लिक में मेरे लॉगिन जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारी सारी चीज़ें अगर कॉन्फ़िगर्ड हैं, सब कुछ ओके हो गया, तो अब मैं जैसे ही वेरीफाई एपीआई लॉगिन दबाऊंगा मेरा कोटक लॉगिन हो चुका है। तो इतना आसान है दोस्तों कोटक नियो को लाइव करना, एंड आप लाइव एंड स्टार्ट ट्रेडिंग कर देंगे। उससे यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टिकर्स मूविंग होने चाहिए। देखिए न्यू एपीआईज हैं, अच्छी एपीआईज हैं, बट अगर कोई हिकअप्स हैं या आपको कोई इश्यूज है तो देन कोटक टीम एंड अलगोबाबा टीम आपके लिए यहाँ पे तैयार है आपको सहायता करने के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो या डिफ़िकल्टी फेस हो तो आप हमें या कोटक टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये नई एपीआईज एंड न्यू इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन संभालेगा एंड आपकी जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है विद द न्यू एपीआईज। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।